4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। ट्रंप साहब ने अपने ट्रुथ प्लेटफॉर्म पर एक बात लिखी और उसमें कहा कि ईरान ने दरअसल मुझसे कांटेक्ट किया और मुझे इन्फॉर्म किया कि उनकी जो स्टेट है वो कोलैप्स कर रही है और वो ये कह रहे हैं कि साहब स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ खोल दिया जाए। ठीक। दूसरी तरफ उन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेशन से कहा कि आप दरअसल इस बात का आकलन कीजिए कि अगर लड़ाई से मैं निकल जाता हूं तो ईरान का क्या रिस्पॉन्ड होगा। वहां जो हालात हैं इस वक्त वो ये है दोस्तों कि ट्रंप किसी सूरत में लड़ाई में कूदना नहीं चाहते। उनकी पॉपुलैरिटी डे बाय डे घटती जा रही है। उनका मिड टर्म इलेक्शन वो खतरे में पड़ा हुआ है। अमेरिका के अंदर और अमेरिका के बाहर ट्रंप की और अमेरिका की पोजीशन बड़ी ख़राब होती जा रही है। उधर ईरान उसके हाल ये हैं कि वो एशियाई मुल्कों से कह रहा कि मैं कैपेबिलिटीज़ आपको दूंगा वेपन्स की। उधर इसराइल के अंदर अगर आप बात करें तो इसराइल के जो सैनिक हैं उनका पूरा मोरल डाउन है। पोल हुआ है कि हर जगह वो फेल हो चुके हैं। और ओपेक की खबर तो मैं आपको दे चुका हूँ कि सऊदी मुल्कों में किस तरह से कॉन्फ्लिक्ट हो चुका है। अब कुछ खबरें मैं आपको दोस्तों दिखाता हूँ। जापान का एक बड़ा टैंकर गुजर चुका है। प्रेस टीवी ने छापा, हमारी इजाज़त के साथ निकला है। इसका मतलब यह है कि वहाँ से ट्रांजिशन हो रहा है। वहाँ नेवल ब्लॉकेड अमेरिका का है, वो भी थोड़ा फ्लेक्सिबल नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ लड़ाई में किसी सूरत में वो कूदना नहीं चाहते हैं ट्रंप, और वो फेस सेविंग ढूंढ रहे हैं कि हमें करें तो क्या करें। कुछ खबरें हैं अलग अलग तरह की, वो मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों। आप मेरे साथ कुछ देर बने रहिएगा। इंग्लैंड के जो राजा हैं वो वहाँ पहुँचे हैं, उनकी थोड़ी बात भी हुई है। उधर दूसरी खबर दिखाता हूँ, एक नई बात। ये जो स्क्रीन पर आपको है, आपको पता चलेगा कि ट्रंप मोदी जी की भी जो इरादे हैं, इच्छाएं हैं, उनको भी क्रॉस कर रहे हैं। डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट फाइनलाइजिंग प्लान टू पुट ट्रंप पिक्चर ऑन US पासपोर्ट पर ट्रंप की तस्वीर होनी चाहिए। अब आप देखें, ये खबर राइटर्स ने छापा है कि रिपोर्ट ये आई है कि US इंटेलिजेंस एजेंसी जो है वो इस बात पर स्टडी कर रही है कि ईरान किस प्रकार से रिस्पॉन्ड करेगा अगर ट्रंप इस बात को डिक्लेयर कर दे कि वो अकेले अपनी तरफ से ही कि वो विक्ट्री हासिल कर चुका है ईरान के खिलाफ, पोटेंशियली पुट बैक फ्रॉम द वॉर, और वॉर से वो निकल चुका है। तो क्या होगा? अरे होगा कुछ नहीं, दुनिया को मालूम है कि ईरान जीत चुका है। तुम वहाँ बुरी तरह से हार हो चुकी है आपको। एक खबर आपको ये दिखाता हूँ। दूसरी खबर दिखाता हूँ, ये इसराइली डायस्पोरा का जो अफेयर मिनिस्टर है, इसका नाम है अमीचाई चिकली। डायस्पोरा जैसे भारत का डायस्पोरा वहाँ रहता है, ऐसे इसराइली जो अमेरिका और दुनिया के मुल्कों में रहते हैं, उस डायस्पोरा का मंत्री, उसका कहना यह है कि हमारे सामने प्रॉब्लम यह है कि जो हमारी यंगर जनरेशन है वो हमें सपोर्ट नहीं कर रही है इसराइल को लेकर के। अमेरिकन भी नहीं कर रहे हैं, इसराइली भी नहीं कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंसर्स। उनका कहना यह है कि वी हैव वेरी सिग्निफिकेंट चैलेंज। हम एक चैलेंज है, ये यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर्स, पॉडकास्टर्स, इन लोगों ने आके जो हकीकत बताई है तो मेनस्ट्रीम मीडिया का झूठ हट गया है और नए यंगर लोग दरअसल इसराइल और अमेरिका से नफरत करते हैं। उनका कहना यह है कि हमें बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट होनी पड़ रही। अब असल में सच्चाई भी है। ये इसराइली सोल्जर है दोस्तों। एक अजीबोगरीब तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूँ। इसने एक वीडियो बैत हनून लेबनान के अंदर जो है दिखाया, पूरा शहर उसने कब्रिस्तान बना दिया इसराइल ने। आप देखेंगे कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड है। नॉट अ सिंगल हाउस वाज लेफ्ट स्टैंडिंग, नॉट अ सिंगल ट्री सर्वाइव। पेड़ों के तो ये खिलाफ भी हैं। आप छोटा सा वीडियो देखें कि किस प्रकार से इस आदमी ने वीडियो जारी करते हुए बताया कि लेबनान के हाल क्या कर दिए। देखें आप। סרטון מטורף, יותר נכון, מבית חנון, אני עומד על הדובי, השמש, השקיעה, לצד כל החורבות של בית חנון, כל ההריסות, והדובים אנחנו לידינו, צילום פסיכי, 7:30, 7:45 בערב. שיהיה לכם לילה מטורף ושקט। ये वीडियो आपने देख लिया। अब ईरान की जरा टेक्नोलॉजी देखिए। ईरान ने ट्रांसफ़र किए हैं 15 एक्सप्लोडेड US मिसाइल जो उनकी
न्यूक्लियर साइट पर मारे गए थे, फटे नहीं थे, उनको वो रिवर्स इंजीनियरिंग करके अपने काम का बना लेते हैं। ऐसा किसी ज़माने में मैंने आपसे कहा था कि ईरान का एक मुआहदा था रशिया से कि यूक्रेन जितने भी आपके ऊपर बम मारता, मिसाइल मारता, उसका मलबा आप हमें देंगे ताकि हम उसके अंदर टेक्नोलॉजी रिवर्स करके कुछ नया बना पाएँ और पता भी चल जाए कि ये लोग कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो 15 बम के बारे में बताया जा रहा, और ये बम जो थे GBU-57 बंकर बस्टर, जो फेल हो गए थे डेटोनेट होने के लिए जब स्ट्राइक की थी ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर ज़मीन के अंदर। ये सिर्फ अमेरिका के पास ही हैं। वो वाले मिसाइल हैं जो अपनी उन्होंने इंटेलिजेंस को दिए गए हैं, 15 उन टेक्नोलॉजी के लोगों को, जो ये तय करेंगे कि आखिरकार इसके अंदर क्या टेक्नोलॉजी थी। यूके का एम्बेसडर है उस क्रिश्चियन, उसने ये कहा है कि प्राइवेटली कि यूएस का जो स्पेशल रिलेशनशिप है वो दरअसल इसराइल के साथ है, यूके के साथ नहीं है। फाइनेंशियल टाइम्स की खबर है, ठीक है। ये मैं आपको बता ही चुका हूँ कि ये निकल चुका है। यूक्रेन जो है उसने हिट किया रशिया की टॉप्सी ऑयल रिफाइनरी पर विड्रॉन, वहाँ पर भी लगातार हमला चल रहा है। अब मैं आपको एक्चुअली ये बताने आया था दोस्तों कि बात यह है कि ये लड़ाई जो है ना ईरान की और अमेरिका की, अगर आप सोच रहे हैं ख़त्म होने जा रही तो ख़त्म होने नहीं जा रही। यूक्रेन की और रशिया की ख़त्म नहीं हुई है। ये नो डील और नो वॉर होगा। ये सीज़ फायर भी रहेगा, कोई डील भी नहीं हो पाएगी और वॉर होगी नहीं, क्योंकि ये समझ चुका है क्या कहते हैं ट्रंप कि इस लड़ाई में जाने का मतलब अमेरिका को बर्बाद कर देना है। जद्दा के अंदर मीटिंग हुई थी, मैं आपको पिछले पुराने एपिसोड में बता ही चुका हूँ। एक खबर दिखाता हूँ कि ईरान ने ऑफ़र किया शेयर क्या करने के लिए, वेपन्स कैपेबिलिटीज़ एशियन पार्टनर्स को, शंघाई कॉरपोरेशन, ये सब लोगों को वो कह रहा कि मैं दूंगा। मोसाद के चीफ का बयान आया दोस्तों कि पेनेट्रेट कर चुका है बहुत अंदर तक वो लेबनान और ईरान में। इनके बेसिकली एजेंट ही होते हैं जिन्होंने ईरान को बहुत ज़्यादा नुकसान भी पहुंचाया है। ये ट्रंप साहब का वो है कि लेटेस्ट क्लेम किया है कि ट्रंप ने कि ईरान जस्ट इन्फॉर्म द यूएस, हमें अमेरिका को इन्फॉर्म किया है कि स्टेट कोलैप्स कर चुका है और ओपन करने की बात की जा रही है, हॉर्मुज़ खुलवाने की बात है। हॉर्मुज़ बंद किया है दरअसल ईरान ने। अब ये देखें इजरायली मिलिट्री जो है वो फेल्ड है ऑन ऑल फ्रंट्स, सारे फ्रंट्स पर। ये पोल हुआ है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अमेरिका के अंदर कीमतें बढ़ चुकी हैं दोस्तों तेल वगैरह की। ये जापान की प्राइम मिनिस्टर हैं, इन्होंने कन्फर्म किया है कि उनके टैंकर जो हैं वो ट्रांजिट हुए हैं हॉर्मुज़ से, और उन्होंने कहा कि इट विल कंटिन्यू टू वर्क विद ईरान। इसका मतलब ये है कि वहाँ पर ट्रांजिशन चल रहा है, वो ईरान के टोल के मुताबिक चल रहा है। ये प्रेस टीवी ने भी छापा, राइटर्स ने भी छापा, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेबनान के अंदर एक फैमिली को 5 लोगों को एक साथ मार दिया गया दोस्तों। ये उसी की जो है मैं कह सकता हूँ कि दरिंदगी है जो वो कर रहा है। जैपनीज VLCC आइडेमित्सु ट्रांजिट स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ गेटिंग परमिशन फ्रॉम ईरान कैरिंग 2 मिलियन बैरल्स ऑफ द क्रूड फ्रॉम रास। तो ये आया तो UAE के पोर्ट से है, लेकिन गुजरा ये उसी जगह से है जहाँ जो ईरान ने तय की है। आप देखें ये प्रेस टीवी ने भी छापा कि जैपनीज़ का जो टैंकर है वो ट्रांजिट हुआ है स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से आफ्टर ऑब्टेनिंग ईरान परमिशन। अब अगर ये गुजर रहे हैं तो फिर इसका नेवल ब्लॉकेट का मतलब क्या रह गया, ये बताइए आप। इसका नेवल ब्लॉकेट का तो कोई मतलब ही नहीं है। ये देखें राइटर्स ने भी इसको छापा है कि आइडेमित्सु, ये जहाज़ का नाम है जापान के, ये टैंकर सऊदी ऑयल लेकर निकल रहा था, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से पार कर गया है। और ये पूरा वो बयान डोनाल्ड ट्रंप का मैं आपको दिखाई चुका हूँ। ईरान ने हमें इन्फॉर्म किया कि स्टेट कोलैप्स हो चुका है। आगे वो कह रहे हैं कि दे वांट अस ओपन हॉर्मुज़ कर दें और सून एज जल्दी से जल्दी दे ट्राई द फिगर आउट। चलिए इसको छोड़ दीजिए, ये तो इनकी बकवास है। लेकिन दूसरी तरफ वो कह रहे हैं अगर मैं ऐसे ही ऐलान करके निकल जाऊँ तो होगा क्या, होगा कुछ नहीं, आपकी हार की बात है। खैर दोस्तों, ये टोटल खबरें हैं जो मैंने आपको बताई कि अमेरिका अब नो डील और नो वॉर की तरफ जा रहा है। चूँकि पाकिस्तान, ईरान और ये टर्की और मिस्र, ये एक नया एक वर्ल्ड ऑर्डर बन के जा रहा है, नया इत्तेहाद बन रहा है। GCC टूट रहा है, ब्रिक्स के हालात ख़राब हैं। अब ये लड़ाइयों के दौरान ही नए इत्तेहाद बनेंगे, देख लीजिएगा। और इसी बात से UAE नाराज़ था जो पाकिस्तान से कर्जा मांगने लगा था। जय हिंद।